प्यारे बच्चों, आज हम पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं श्रेणी हेतु हिंदी साहित्य की पुस्तिका साहित्य संचयन से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित मनुष्य और सर्प कविता का अध्ययन करेंगे। कविता पर प्रकाश डालने से पहले मैं इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी की संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का मनरूप देवी था। इनके पिता एक साधारण कृषक थे। जब इनकी आयु 2 वर्ष की थी तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इनकी माता ने ही बड़ी कठिनाई से इनका पालन पोषण किया था। ये बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र रहे हैं। इन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। दिनकर जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। ये एक स्वतंत्रता संग्रामी भी थे और आज़ादी की लड़ाई में जेल भी गए। स्वतंत्र भारत में दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। अंततः 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब हम इनकी कविता मनुष्य और सर्प का अध्ययन करेंगे। मनुष्य और सर्प कविता दिनकर जी के खंड काव्य रश्मिरथी के सप्तम सर्ग से ली गई है। रश्मिरथी का अर्थ किरणों के रथ पर सवार होता है। यह कविता महाभारत की पृष्ठभूमि पर रचित है। आज तक हमने किसी भी जगह नायक की वीरता और पराक्रम की ही चर्चा सुनी है, पर इस कविता में अधर्म का साथ देने वाले महान योद्धा कर्ण की वीरता और मानवतावादी दृष्टिकोण को चित्रित किया गया है और उसे ही रश्मिरथी कहकर संबोधित किया गया है। धरती पर आरंभ से ही युद्ध होते आ रहे हैं, परंतु उस समय युद्ध के नियमों का पालन किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। महाभारत युद्ध में कर्ण अधर्मी कौरवों की ओर से लड़ रहा था। एक दिन कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध चल रहा था। तभी अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने कर्ण को अर्जुन का वध करने के लिए सहायता का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वाभिमानी कर्ण ने ठुकराकर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया तथा संसार को यह संदेश भी दिया कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए अपने आदर्श, चरित्र और आचरण के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम कविता की पंक्तियों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहली 2 पंक्तियां हैं। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था तथा धरती का सौभाग्य चल रहा था। जलते हुए कुरुक्षेत्र में सभी नर इस युद्ध को छल कपट के द्वारा जीत लेना चाहते थे। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। घोड़ों और हाथियों की लाशों पर मनुष्य के भी छत बिछत अंग कट कट कर गिर रहे थे। 4 पैरों वाले जानवर और 2 पैरों वाले मनुष्य दोनों का रक्त एक साथ मिलकर बह रहा था। गत्वर गहरे सुघर भुधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण छड़ करते गर्जन गंभीर। महाभारत की भीषण युद्ध में इतने लोगों की हत्याएं हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए शेषनाग उनके रक्त से लथपथ शरीर को तेजी के साथ धरती से खींचकर लिए जा रहे हों। इस युद्ध में कुंती पुत्र अर्जुन और दानवीर कर्ण एक दूसरे से गंभीर गर्जना करते हुए हर क्षण भीषण युद्ध किए जा रहे थे। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। अर्जुन और कर्ण दोनों ही युद्ध कला में निपुण धनुषधारी नर थे। वे दोनों समान बलशाली तथा योग्य थे। दोनों ही दोनों पर अचूक बाणों की
अग्नि वर्षा कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था क्योंकि दोनों में से किसी की भी जय या पराजय नहीं हो रही थी। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। इतने में ही कर्ण ने जब बाण के लिए अपने तरकस में देखा तो उस तरकस में उसे एक भयंकर विषधर सांप की फुकारने की आवाज सुनाई पड़ी। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविध हितकामी हूँ। उस विषधर सांप ने कर्ण को अपना परिचय देते हुए कहा कि हे कर्ण, मैं प्रसिद्ध सर्पों का राजा अश्वसेन हूँ। मैं जन्म से ही अर्जुन का घोर शत्रु हूँ और तुम्हारा हर प्रकार से भला चाहने वाला हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। हे कर्ण, बस एक बार तुम मुझ पर कृपा करो और मुझे अपने धनुष पर बैठाकर मेरे दुश्मन तक पहुंचा दो, ताकि मैं अपने इस महाशत्रु को अभी तुरंत उसके रथ पर मौत की नींद सुला सकूं। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। जो विष मैंने अपने अंदर जीवन भर से एकत्रित करके रखा है, उसे अर्जुन के शरीर में उगलकर अपना प्रतिशोध उतार लूं। यदि तुम मुझे सहारा दोगे तो मैं अभी अर्जुन को मार डालूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की बाहों में रहता है। अश्वसेन की बातें सुनकर कर्ण हंसता है और अश्वसेन से कहता है कि हे कपटी अश्वसेन, यह तुम क्या कह रहे हो। मनुष्य के विजय का समस्त साधन उसकी बाहों में ही होता है। उसे जीत के लिए किसी दूसरे की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध कार्य करूं। उस पर भी तुम क्या चाहते हो कि मैं एक मनुष्य होकर सांपों से मिलकर मनुष्य से ही युद्ध करूं। जीवन भर मैंने जिस नियम का पालन किया है उसके विपरीत अपने स्वभाव को बदल दूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा आने वाली मानवता को, लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। तुम्हारी सहायता से हे अश्वसेन, तुम्हारी सहायता से मुझे बिना कुछ किए ही, बिना परिश्रम के ही विजय मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं आने वाली मानवता को किस प्रकार अपना मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभत के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। संसार कहेगा कि कर्ण ने अपने जीवन भर के अच्छे कर्मों के फल को राख कर दिया। उस पापी ने अपने शक्तिशाली शत्रु का वध करने के लिए सांपों का सहारा लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। फिर आगे कर्ण अश्वसेन से कहता है कि हे अश्वसेन, आज तुम्हारे अनेक वंशज नर के रूप में भी छिपे हुए हैं। अब तुम केवल वन में ही नहीं रहते बल्कि नर रूप में नगर और गांव के घरों में भी रहते हो। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसे नर के रूप में जो सांप मानव रूप में छिपे हुए हैं वह मानवता के पथ को बहुत ही कठिन बना देते हैं। जो अपने शत्रु का वध करने के लिए सांपों का सहारा लेते हैं। ऐसा न हो
कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। मैं नहीं चाहता, आगे कर्ण कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही नर सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम लिया जाए और आने वाली पीढ़ी मुझे आदर्श मानकर नरता के इस पाप को और बढ़ाए। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अर्जुन मेरा शत्रु है, कर्ण अश्वसेन से कहते हैं कि अर्जुन मेरा शत्रु है पर वह सांप नहीं नर ही तो है। और हमारे बीच जो शत्रुता है वह कई जन्मों की नहीं, बस इस जीवन की ही है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जब मुझे नहीं पता कि अगले जीवन में हम कहाँ जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, तो फिर मैं क्रोध और शत्रुता में अंधा होकर मैं अपने इस जीवन के अच्छे कर्मों को क्यों बिगाड़ूं। सांपों की शरण में जाकर एक सांप बनकर मैं मनुष्य होकर के मनुष्य को क्यों मारूं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अंतिम पंक्तियों में कर्ण अश्वसेन से कहता है कि हे अश्वसेन, तुम मानवता के सह शत्रु हो, तुम यहां से भाग जाओ। तुम किसी भी प्रकार से मेरी मित्रता पाने के योग्य नहीं हो। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें अपनी सहायता देकर या तुम्हारी सहायता लेकर अपने ऊपर इस पाप के कलंक को नहीं लगा सकता। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मनुष्य और सर्प कविता की इन पंक्तियों के अर्थ को सुनने के बाद आप सभी उसे भली भांति समझ पाएंगे। धन्यवाद।